आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग विषय आत्मा के इर्द गिर्द से मुक्ति। यानी कि अगर हमारी चेतना के इर्द गिर्द रहते हैं, चेतना को केंद्र में, जैसे कि मूर्ति का भगवान होता है, जिसको कि चतुर्विध धर्म संघ यानी साधु साध्वी श्रावक श्राविका मंत्रोच्चार के साथ शुभ अवसर, शुभ नक्षत्र, शुभ दिन, शुभ भावों के साथ के अंदर जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा फंक्शन रख के की जाती है, तब से वह मूर्ति का भगवान बोला जाता है। और वो सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक वो मंदिर रहता है और लोग उसकी पूजा अर्चना, उनके सामने बैठ के ध्यान करना, जो भी अपने अपने रिचुअल्स होते हैं, अपने जो क्रिया कांड होते हैं, वो लोग उस भगवान की साक्षी से करते हैं। चाहे द्रव्य पूजा को अलग अलग तरीके होते हैं, तो वह बंद पूर्वक निर्जरा है। क्यों? अच्छी प्रवृत्ति है, केंद्र में मूर्ति का भगवान है माना, और अच्छी धार्मिक प्रवृत्ति है, तो मन वचन काया से जो शुभ प्रवृत्ति की जाती है, उससे बंध पूर्वक निर्जरा होती है। और केवल आत्मा की स्मृति से, आत्मा के इर्द गिर्द रहने से, जैसे हमने जो मूर्ति का भगवान स्थापित किया, वैसा शुभ भावों के साथ के अंदर अगर हम हमारे इस शरीर का जो केंद्र है, उसके अंदर प्रभु ज्योति केंद्र में प्रभु को विराजमान करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा खुद के द्वारा, खुद की प्राण प्रतिष्ठा करके जन्म जन्मांतर के लिए इस शरीर रूपी मंदिर में प्रभु को, चेतना को विराजमान कर देते हैं और उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उसकी भजना। उसकी इर्द गिर्द का अर्थ क्या? कि मूर्ति के भगवान के हम इर्द गिर्द का मतलब कोई दिन में एक बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, और कई लोग तो घंटों घंटों बैठे रहते हैं। कई लोग जो है वहीं आसपास ही रहते हैं और खाना खाए और फिर भगवान की भक्ति करने आ गए। तो कहने का अर्थ होता है इर्द गिर्द का मतलब उसकी संगत में रहना। तो हम आत्मा की जो हमारा जो है वो जिंदा भगवान, देखिए दोनों भगवान हैं। वो तो मूर्ति का भगवान, मूर्ति के भगवान की भक्ति करने से बंध पूर्वक निर्जरा होती है। यानी पुण्य का बंध भी होता है, कर्म भी कटते हैं, और वो पुण्य का बंध है वो हमको सदगति, मनुष्य गति और देव गति में ही भेजता है। कुगति हमारी नरक गति, तिर्यंच गति टल जाती है। लेकिन हम जिंदे भगवान के इर्द गिर्द उसकी भजना करो, उससे बात करो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, इसकी कथा करते रहो। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारा संवर पूर्वक निर्जरा होगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इस बेसिक डिफरेंस को हम सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य सिद्धांत के ऊपर आधारित होता है। ये बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा का सनातन सत्य का सिद्धांत है। ये शाश्वत है, क्योंकि हमारे सनातन सत्य के अंदर सिद्धांत पे आधारित होने के कारण, और हमने एक्सट्रीम्स जो लिए हैं,
कुदरती कानून और कुदरत की रचना से शाश्वत सुख की प्राप्ति। शाश्वत सुख है हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा का अर्थ हो गया 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जीवों की आत्मा। सामान्य दृष्टि से वो सब की समान है, कीड़ा मकोड़ा जितनी भी है उसके अंदर मूल स्वरूप में कोई भेद नहीं है, सब में भगवान बनने की अर्हता है। लेकिन जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है वो हरेक का उदय और प्रारब्ध अलग अलग है, हरेक का कर्म अर्जित अलग अलग है, कॉजल बॉडी अलग अलग है, कर्म शरीर अलग अलग है। इसीलिए उदय प्रारब्ध के डिफरेंस के कारण विविधता दिखाई देती है। तो भाई और बहनों, हम आपको क्या कहना चाहते हैं कि निर्णय आपका है। देखिए, हमारी जो प्रभु है, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूं, जिसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूं, और इसकी ताकत का पता करना हो तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं आत्मा को एक मानता हूं। अब उस एक के पीछे जो है, पहला जीरो प्रॉपर्टी का, दूसरा जीरो जो लगाया वो लगाया धन संपत्ति का, तीसरा जीरो है हमारे प्लॉट मकान इत्यादि का, चौथा जीरो है हमारे बैंक बैलेंस का, पांचवा जीरो है फैक्ट्री प्लॉट आदि। तो ये एक के साथ में जीरो लगने से 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना गुणित हो जाता है। एक तो वही है पर जीरो से गुणित होता है। अब मैं आपको एकदम शाश्वत सत्य की बात कहता हूं कि उस एक को मैंने काट दिया तो अब भाई और बहनों पीछे 5 जीरो है। अब उसका क्या मोल है आप बताओ? उसका मोल है बिग जीरो, क्योंकि मोल कराने वाला चला गया। वो तो राम नाम सत्य होकर के ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और इसको शमशान में जाकर के जला दिया गया, क्योंकि इसकी यही गति होती है और यही इसकी जो कहना चाहिए मानना है, अवमानना न हो, इसलिए इसको जला दिया जाता है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए, सारा आप अकाउंट खुद देखिए कि जो विभु है और जो स्वयं भू है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर शक्ति है, वो एक में भी है अनेक में भी है। इसलिए एक को के जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया उसने जो है एक अपने आत्म तत्व को जान लिया। भगवान महावीर ने जब दीक्षा ली तो 12.5 वर्ष जो उनकी साधना काल रहा, तो उन्होंने देखा कि मेरे कर्म और 23 तीर्थंकरों के कर्म की तुलना करो तो मेरे भारी है। और वो अवधि ज्ञानी थे, वो मनःपूर्वक ज्ञानी थे दीक्षा के समय। उन्होंने कहा कि ये 12.5 वर्ष के अंदर मुझे खपाना है, क्योंकि उनकी स्पष्ट वेदन था। वो केवल दर्शन लेकर के आए थे, पिछले जन्म से केवल ज्ञान अभी तक उनको होना बाकी था, क्योंकि केवल ज्ञान तो परिणाम स्वरूप है। तो उन्होंने जो है वो अपना जो है वो वहां पर जब ये सारा देखा तो उन्होंने अपने शरीर को वो श्रेय कर दिया, ये शरीर मेरा नहीं है, इसको कोई भी देव गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, क्योंकि नरक गति के लोग हैं वो दूसरी गतियों में नहीं जा सकते, और देव गति के हैं वो चारों गतियों में जा सकते हैं। मतलब भ्रमण करने के लिए जन्म जो है वो मनुष्य है, सब योनि में जन्म ले सकता है, लेकिन नरक और जो देव गति वाला है वो वापस पुनः न तो देव गति में जा सकता है, न जो नरक गति में जा सकता है। वो तिरंज या मनुष्य में आ सकते हैं, दोनों। मनुष्य सब गतियों में जा सकता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड प्राणी है इस ब्रह्मांड का। तो अगर वो दुरुपयोग करे तो 7वीं नारकी में भी जा सकता है, और सदुपयोग करे तो 26वें देवलोक में भी जा सकता है। और
अगर वो सिमंदर स्वामी के चरणों में जन्म ले ले और इस जन्म में केवल ज्ञान को यहाँ खुला नहीं है, परंतु सिमंदर स्वामी के पास केवल ज्ञान खुला है, केवल दर्शन खुला है, वहां जन्म लेकर के अगले जन्म में वो मुक्ति को भी जा सकता। तो भाई और बहनों, प्रश्न अब ये है, आज का हमारा विषय है कि बंध पूर्वक निर्जरा और संवर पूर्वक निर्जरा तो हमने कह दी। अब आपको निर्णय लेना है कि मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था को जो है वो हमारे सनातन सत्य के अनुसार मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है और वह जड़ है, वो विनाशी है, क्योंकि अवस्था है वो जाने के लिए आ रही। मेरा दुख जा रहा है, मेरा सुख जा रहा है और मेरी आयु जा रही है। तो इस तरीके से जो है ये जाने वाली चीज होती है। तो ये सारा जो है हमारा मन वचन काया अज्ञान है। अज्ञान के कारण ही मन वचन काया मिला है। तो हमारे संवर पूर्वक निर्जरा जो वो आज का विषय जो है संवर पूर्वक निर्जरा का है कि आत्मा के इर्द गिर्द रहो, आत्मा की भजना करोगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख, अनंत सुख का धाम हूँ, मैं अव्ययवाद हूँ, मैं टंकोत्कीर्ण हूँ और मेरा जो है सच्चिदानंद हूं मैं। सत का मतलब विनाशी, चित्त का मतलब जो है वो ज्ञान दर्शन वाला मेरे गुण है और आनंद मेरा लक्षण है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये संवर पूर्वक निर्जरा का आप ध्येय लेके चलते हो या बंध पूर्वक निर्जरा का निर्णय आपका है। जो लोग मन वचन काया को शुद्ध करने की बात करते हैं हमारे सनातन सत्य के हिसाब से, वह जो है वो है सृष्टि को बदलने की बात करते हैं। मन वचन काया हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के अधीन है। लेकिन हम कहते हैं मन को शुद्ध करते हैं, मन को जो है वो हम कंट्रोल करते हैं और वचन को, जो शब्दों को हम शुद्ध करते हैं, कंट्रोल करते हैं, काया को हम जो है शुद्ध करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये जो है हमारा सारा कहना चाहिए कि ये हमारा जो है बंध पूर्वक निर्जरा भी है और साथ साथ के अंदर ये सृष्टि बदलने की बात होती, हमारा विषय नहीं है। हमारा संवर पूर्वक निर्जरा में दृष्टि बदलने का विषय है। आप क्या करते हो, कितने बड़े व्यक्ति हो, कौन हो आप, जो हमारा कोई लेना देना नहीं है। कितना कमाते हो, क्या धर्म है, हम उसकी बात भी नहीं करते। न हमको वो धर्म बदलाना है, ईश्वर बदलाना है, मंत्र बदलाना है, शास्त्र बदलाना है या जो रिचुअल्स बदलाने हैं, और आपको जो कोई भी परिवर्तन करने की हम बात नहीं करते। हम केवल एक संवर पूर्वक निर्जरा की बात करते हैं, वो है दृष्टि विज्ञान, वो है आर्ट ऑफ द विजन। हम कहते हैं कि दृष्टि को बदलो, सृष्टि ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दृष्टि बदलना रियल पुरुषार्थ है और सृष्टि बदलना उसका परिणाम है, उसकी हमको परवाह नहीं करना है। तो दृष्टि बदलने का अर्थ ये हुआ कि हमारी दृष्टि मन वचन काया की तरफ, शरीर की तरफ, देहाध्यास की तरफ जा रही है। उसको मोड़ करके आप चेतना की तरफ लाओ, चेतना के पाले में लाओ। तो चेतना के पाले में लाने पर प्रभु जिंदा भगवान विराजमान है मंदिर के अंदर, उसकी उपासना करो और उसकी उपासना करके उससे आशीर्वाद मांगो। जो ही हमने आशीर्वाद मांगा त्यों ही प्रभु के जो गुण होते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करने की हमको पावर दे देता है। वो एप्लीकेशन जब हम करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्म करना है, कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता।
तो जो हमारे भाव गिर रहे हैं प्रतिष्ठित आत्मा में, उस पर कोट चढ़ना है, और वो कोट एप्लीकेशन बिना नहीं चढ़ेगा कि आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है, या मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म रूपी अज्ञान की एप्लीकेशन है, जो कि आपके घाती कर्मों से बना है, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड होता है एकांत पाप है, ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मौनी और अंतराय, तो बेचारा एक रस्सी की तरह तीनों को बांधे हुए रखता है कि एक साथ रहे, वो खुल नहीं जाए। तो जो ही तीनों समाप्त होते हैं तो अंतराय कर्म तो 14वें गुण स्थान में ऑटोमेटिकली जो है छूट, उसके लिए हमको विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। यानी कि आपका रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये आपको देखना। आपका उदय प्रारब्ध मैकेनिकल मोड से चल रहा है और वह अपना काम कर रहा है, उसमें आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपकी जो है मोटरसाइकिल चल रही है, उसमें आपका कुछ नहीं। आप तो हाथ डाल के उसमें कहते हो कि मैं मोटरसाइकिल का सिक्का जो है वो चक्का चला रहा हूं, तो आपका हाथ कट जाएगा, दो टुकड़े हो जाएंगे। आप उसकी पंचायती क्यों करते हो? यानी कि जो आपका उदय प्रारब्ध चल रहा है और आप कहते हो उदय प्रारब्ध करने वाला मैं हूं, यह शरीर मेरा है, इससे जुड़े हुए रिश्ते नाते संबंध सत्ता संपत्ति और पद प्रतिष्ठा सब मेरे है, तो वह मिथ्या ज्ञान है। और इस शरीर का संचालक मैं हूं। इस शरीर में जितना सुख दुख का भुगतान आता है वो करने वाला मैं हूं। यानी कि आप बादशाह बन गए, आप कर्ता बन गए, आप मालिक बन गए। तो आप वैसे तो बन नहीं सकते, लेकिन आप बन गए। कुदरत तो कहती है कि इस ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को जो है, न तो मैंने किसी को कर्ता बनने की पावर दी है, न पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न कोई कर्ता बन सकता है, फिर भी आप बनते हो। तो ये आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। और मोहनीय कर्म का अर्थ हुआ कि हमारे साधन जो रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, ये जो साधन काम आते हैं, ये सारे जो साधन हैं, उसमें अगर हम सुख तलाते हैं कि सुख रोटी में है, सुख बिस्तर में है, सुख कपड़ों में है, सुख जो है गर्म कपड़े पहनने में सर्दी में, और गर्मी में ठंडे कपड़े पहनने में है, तो ये सारा हम ढूंढते हैं। ये हमारा कहना चाहिए अज्ञान है। सुख तो हमारे भीतर है, पदार्थ का गुण है ही नहीं जो सुख का, क्योंकि उसमें ज्ञान दर्शन ही नहीं है। सुख तो ज्ञान दर्शन वाला ले सकता है, और ज्ञान दर्शन सिर्फ आत्मा में ही है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्म तत्व एक सा ही है, सामान्य दृष्टि से सब समान आत्मा है, तो उसका गुण ज्ञान दर्शन केवल आत्मा में ही है। और वह शुद्ध अवस्था में है तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। वो शुद्ध अवस्था में ही हम बने नहीं हैं। हमारा लक्ष्य है आत्मा के इर्द गिर्द रह के इसको पाना है। तो जब हम ज्यों ज्यों सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन 1 जन्म 2 जन्म 4 दर्शन में करते रहेंगे, तो हमारा अज्ञान रूपी जितनी बर्फ की शिला का डिस्चार्ज था वो तो ऑटो मोड से जो समाप्त हो जाएगा, बर्फ जीरो हो जाएगा। जो ही वो जीरो हो गया, इसका मतलब अज्ञान जीरो हो गया। इसका मतलब कि आपका ज्ञान दर्शन 100% हो गया। इसका अर्थ आपकी जागृति 100% पर जाकर के स्थिर हो गई। उस समय में क्या आपको सिग्नल मिलेगा कि आप आत्मा का ज्ञान करोगे, वो 48 मिनट्स तक जो है वो आपका ध्यान आत्मा से अतिरिक्त कहीं जा ही नहीं सकता। हमारे भरत क्षेत्र के अंदर अभी ये स्थिति अंतर मुहूर्त एक बिंदु पे ध्यान की स्थिति आ नहीं सकती, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन बंद है। तो वो तो केवल दर्शन होने की स्थिति है, लेकिन महाविद्य क्षेत्र में खुला है। और जब तीसरे आरे के अंत में और चौथे आरे के अंत में अवसर्पिणी काल में और उत्सर्पिणी काल के अंदर जो है फिर वही स्थिति, पहला आरा छठे के बराबर, दूसरा आरा पांचवें के बराबर, तीसरा आरा चौथे के बराबर, यानी कि जो है वो
तीसरा आरा और चौथे आरे का जो डिफरेंस 1 करोड़ सागर का, चाहे अवसर पिंड में लो चाहे उत्सर पिंड में, उसमें जो एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में उनका जो टाइम फिक्स है तो वो 24 तीर्थंकर ही आते हैं। पीरियड फिक्स है और उनके बीच का गैप फिक्स है तो वो 24 ही आते हैं। उस काल के अंदर जो है केवल दर्शन, केवल ज्ञान खुला होता है। और जब जो है वो हमारा 14 पूर्व के ज्ञान, जैसे जम्बू स्वामी ने जो है ताले लगा दिए, शुद्ध केवली होने बंद हो जाते हैं, तो ये हमारा केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो है भगवान के 20 वर्ष के बाद में, यानी वीर निर्वाण के 20 वर्षों के बाद जम्बू स्वामी हुए, उन्होंने केवल ज्ञान, केवल दर्शन के ताले लगा दिए। वहाँ जो है कहना चाहिए कि चौथे का एंड हो गया था। तो इस तरीके से जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि मुख्य बात है संवर पूर्वक निर्जरा, मुख्य बात है ज्ञान दर्शन, शुद्ध आत्मा का सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है। तो वो जो है ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कैसे होती है और उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विजन, उसको डेवलप करना है, वो जीवन का लक्ष्य होता है। और उसकी प्राप्ति तब होती है कि जब प्रभु केंद्र में विराजमान हो जाते हैं, जब हमारे को ज्ञान मिल जाता है, जब हमारे को एनलाइटनमेंट मिल जाता है गुरु के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, ज्ञानी पुरुष के द्वारा, हमारे पुण्योदय से, हमारे भाग्योदय से, तब उस स्थिति के अंदर वो हमारी आइडियल स्थिति होती है। हम अंतरात्मा बन जाते हैं, हमारा नया जन्म होता है और आर्ट ऑफ विजन चालू हो जाता है। यानी कि हमारी दृष्टि बदल गई, दृष्टि बहिर आत्मा से अंतरात्मा की दृष्टि हमारी हो गई और हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता गया। जब हमको एनलाइटनमेंट होता है तो 3 ग्राफ हमारे को गिफ्ट रूप में कहिए, आशीर्वाद रूप में कहिए, मिलते हैं। पहला तो होता है हमारा प्रतीति का, वो 100% उसी समय करवा दी जाती है कि रात को 12 बजे भी आपको कोई उठा के कहे कि तुम कौन हो, तो आप कहोगे कि जो रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं सोहन राज तातेड़ हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ, बना नहीं हूँ, बनना है। वो संवरपूर्वक निर्जरा स्टार्ट करके इसके इर्द गिर्द रह करके इसकी उपासना करके मैं बन जाऊंगा। तो ये जो है आज का हमारा विषय जो है एकदम कॉन्क्रीट विषय है, ये हमारे को लक्ष्य के आसपास ले जाने वाला है। और ये अगर आस्था फिक्स हो जाती है कि हम जन्म जन्मांतर में आत्मा के इर्द गिर्द रहें, गलती होना संभव है, टू एयर इज ह्यूमन, क्योंकि हमारा उदय प्रारब्ध साथ चल रहा है, कर्मों का जो फोर्स है वो भी चल रहा है, तो कई बार हम उससे जुड़ जाते हैं। देखिए सांख्य दर्शन क्या कहता है, प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, लेकिन कभी भी जो पुरुष विशुद्ध है उस पर प्रकृति की छाया, माया की छाया पुरुष पे पड़ जाती है, वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन पुनः जब वो स्मृति करता है कि मेरे से गलत हो गया, वो प्रायश्चित करता है, वो आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करता है, तो वो शुद्ध हो जाता है और विशुद्ध होकर के फिर दोनों अलग रहते हैं। मतलब प्रकृति और पुरुष को अलग रखना, मतलब जुदापन की जागृति करना, भेद विज्ञान करना, और जो है हमारे को ज्ञाता दृष्टा बनना, ऑब्जर्वर बनना होता है कि मैं अलग हूँ, ये अलग है, ये तो अज्ञान है और मैं तो ज्ञान, मैं तो विज्ञान हूँ। देखिए अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, अज्ञान जो है वो क्या है कि हमारा समाज जिन चीज़ों की हमको परमिशन नहीं देता, एथिक्स नहीं है, वो अज्ञान है। चोरी करना अज्ञान है, चोरी नहीं करना ज्ञान है। व्यभिचार करना अज्ञान है, व्यभिचार नहीं करना ज्ञान है। और जो है मोह करना ये अज्ञान है, मोह नहीं करना ये जो है हमारा विज्ञान है, हमारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान अज्ञान से परे
जब हम विज्ञान में जाते हैं तो अज्ञान इरेज होता रहता है। ज्ञान से हम अज्ञान को नहीं काट सकते, विज्ञान से काट सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।